वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा अच्छी होंगी। साथियों, इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने आपको डेट के फंक्शन बताए हैं। उसके बाद हमने आपको वर्क डे के फंक्शन बताए और अब हम सीखेंगे नेट वर्क डे निकालना। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, ये तो आपको ध्यान में होगा, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वर्क डे और वर्क डे INTL, लेकिन अब हम सीखेंगे नेटवर्क डेज। फ़र्क क्या है दोनों में? यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट डेट होती थी और वर्किंग डेज होते थे कि इस डेट से हमने इतने दिन काम करना है तो हमारा काम कितनी तारीख को पूरा हो जाएगा, है ना। हमको वो डेट मिलती थी। लेकिन हमने सैलरी कैलकुलेट करानी है कि किसी भी एम्प्लॉय ने या आपने या आपके किसी एम्प्लॉय ने काम किया है, स्टार्ट डेट इस तारीख को काम शुरू किया और एंड डेट ये हो गई, तो उसके टोटल वर्किंग डेज कितने हुए, जिसमें हमारी कुछ छुट्टियां भी शामिल होती हैं, कुछ संडे हमने दे रखे हैं, तो सारे कट के कितने एक्चुअल वर्किंग डेज होते हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, कुछ कमेंट आते हैं हमारे पास। कमेंट आते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्टार्ट डेट है और उसके 50 दिन बाद क्या डेट आएगी या उसके 20 दिन बाद क्या डेट आएगी। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद आप हमारे वीडियोज़ पूरे नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, कुछ मिनट के देखते हैं, इसलिए आपको पूरी बातें नहीं पता चलती हैं। जबकि हमने ये चीज़ क्लियर करी थी जब हमने आपको बताया था फंक्शन डेट, ई डेट, ई मंथ, डेटेड इफ, ये सारे फंक्शन जब करवाए थे उस वीडियो में हमने क्लियर समझाया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप फिर से वो चेक कर सकते हैं। और जो भी थोड़े बहुत डाउट रहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, हम वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है उसका अल्टरनेट आपको मिल जाए कि आपके क्या डाउट थे। और अभी जो हम आपको फंक्शन करवा रहे हैं, ये फंक्शन सिर्फ ये नहीं हमने आपको समझा दी हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। अभी सिर्फ हम फंक्शन क्लियर कर रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अभी हमने इनका वर्क, इनका काम कहाँ पे लेना है, कैसे काम आएंगे ये हमारे लाइफ में। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने शुरू करेंगे तब ये सारे फंक्शन यूज़ में आएंगे। तो इन सारे फंक्शनों को आराम से सीख लेना। आपको कहीं से एक्सेल के कोई कोर्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको फ्री पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं। और यदि आपने कोई कोर्स खरीद रखा है एक्सेल का और हमारे वीडियोस भी देखते हैं तो आप कंपेयर करके ज़रूर देखें कि आपने कोर्स ख़रीदा है उसमें बेनिफिट है या हमारे वीडियोस में है। और यदि हमारे वीडियोस में कुछ आपको अच्छा, कुछ अलग मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो अपने और भी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कोई एक्स्ट्रा मनी देने से, कोई कोर्स खरीदने से बच सके, कोर्स के नाम पे किसी गलत स्कैम में ना पड़े। जब आपको सारी चीज़ यहाँ से फ्री मिल रही हैं तो क्यों कोई कोर्स खरीदा जाए, है ना। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करे हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो, नेटवर्क डेज मैंने बताया क्या करता है, ये नेटवर्किंग डेज हमको निकाल के देता है। इसके लिए हमको स्टार्ट डेट की और एंड डेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इस जगह पे नेटवर्किंग डेज। तो उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं हम नेट वर्क डेज। ठीक है, ये भी 2 फंक्शन होते हैं, एक तो नेट वर्क डेज और एक नेट वर्क डेज .intl। ठीक है, दोनों का यूज़ उसी प्रकार है, थोड़े से डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे हम करते हैं वर्क डेज, और वर्क डेज के अंदर यहाँ पे देखो पैरामीटर के अंदर 2 चीज़ें मांग रहा है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट हमारे पास है, कब से काम शुरू किया था, कोमा डाल के एंड डेट, कब काम ख़त्म किया है। आगे हॉलीडेज वो ऑप्शनल है, एज इट इज़ जैसे हमने वर्क डे के अंदर बताया था ऐसे ही है। एक बार फिर से हम बता देंगे। फिलहाल मैं यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराता हूँ तो ये कह रहा है 22 डेज, यानी कि 1 तारीख से और 30 तारीख के बीच जो काम किया है उसने, उसके 22 दिन बनते हैं काम के। क्यों बनते हैं 22 दिन? क्योंकि ये फंक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे और संडे को हॉलीडे मान के चलता है। आप यहाँ पे कैलेंडर में साइड में देख सकते हैं, हमारे पास ये संडे है, इधर सैटरडे है। काम शुरू किया 1 तारीख से, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जो वर्क डे फंक्शन है वो जो हमारी स्टार्ट डेट होती है उससे नेक्स्ट डे से काउंट करना शुरू करता है, जबकि स्टार्ट डेट फंक्शन उसी डेट से काउंट करना शुरू करता है। यहाँ से इसने काउंट करना शुरू किया, 3 दिन हो गए, 5 दिन ही हो गए, 8, 5, 13, क्योंकि ये दोनों छुट्टी है ना, 13 और 5 18 और 4 22 दिन यहाँ पे टोटल वर्किंग डेज दिखा दिए। सैटरडे और संडे हॉलीडे हो गए। इसमें भी यदि हम अगर और भी 2 हॉलीडे और ये 2 जोड़ना चाहें, 14-15 तारीख की छुट्टी रखना चाहें, तब उसी प्रकार से हम तीसरा पैरामीटर यूज़ करेंगे हॉलीडेज़ का। हमने यहाँ पे ये दोनों सेल और दे देने, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे और एंटर प्रेस करा देंगे, तो अब 20 दिन उसके एक्चुअल होंगे, वो वर्किंग डेज होंगे।
अब मान लीजिए हमने सिर्फ संडे की छुट्टी रखनी है, सिर्फ एक दिन हॉलीडे रखना है, तो उस स्थिति में हम फंक्शन ये नहीं यूज़ करेंगे, इसको लगा रहने देते हैं। एक बार इसमें से मैं ये हॉलीडेज हटा देता हूँ ताकि कंपेयर करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करते हैं वर्क डेज नहीं, नेट वर्क डेज का है ना, नेट वर्क डेज डॉट INTL का। और इसके अंदर भी वही पैरामीटर, एक स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट, और कोमा हमने इस बार वीकेंड कौन सा रखना है, सैटरडे संडे रखना है, संडे मंडे रखना है, क्या वीकेंड रखना है आप चुन सकते हैं। हम ओनली संडे रखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराएंगे तो अब इसके होंगे 26 डेज। यदि सैटरडे संडे हॉलीडे होता है तो 22 दिन, और यदि ओनली संडे हॉलीडे होता है तो 26 दिन होगा, उसका वर्किंग डेज होंगे। कोई भी हम वर्किंग डेज नहीं रखना चाह रहे, 24 आवर तो नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं वीक के 7 दिन काम करना होता है, कोई हॉलीडे नहीं है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे कोई भी वीकेंड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर 7 टाइम 0 यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। तो ये पूरे के पूरे दिन, पूरे महीने के 1 तारीख से 30 तारीख तक 30 डेज़ हमारे वर्किंग डेज़ कहलाएंगे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी और एक्स्ट्रा छुट्टी जोड़ना चाहें तो छुट्टी जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे कोमा डालेंगे और हॉलीडेज़ के अंदर ये 2 हॉलीडे दे देते हैं। ये हमारे कंपलसरी है, त्यौहार आ गए थे तो ये 2 हॉलीडेज़ हो जाएंगे, 28 डेज़ होंगे, वो वर्किंग डेज़ कहलाएंगे। यहाँ तक का क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट्स में बताएं, जो आगे के होंगे वो आगे फंक्शन में सीखेंगे। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।